हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को तैयार करके ही परीक्षा में जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे, फिर हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि आप अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। तो यह है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का चित्र। तो इसमें देखिए M1 P M2 यानी कि M1 M2 ये क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। पहला माध्यम N1 है, दूसरा माध्यम है N2। इसके बाद आप देखिए इसमें हम देखिए दो त्रिभुज लेंगे। पहले लेंगे त्रिभुज OAC, यहाँ दिखाई दे रहा त्रिभुज OAC, इसमें लगाएंगे बहिष्कोण। इसके बाद त्रिभुज लेंगे त्रिभुज IAC, इसमें भी लगाएंगे हम बहिष्कोण। बहिष्कोण की परिभाषा होती है बाहर बना एक कोण अंदर बने दो कोणों के योग के बराबर होता है। आप देखिए यहाँ पर वस्तु अगर मुख्य O पर है तो जो दूरी है वो ध्रुव से नापते हैं। तो P से O की दूरी U है और P से II की दूरी V है और PC इसकी दूरी कितनी है, R है। अवतल दर्पण है तो UVR जो कुछ दिया है ये सब कहाँ में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना MP M1 एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। माना माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः N1 और N2 हैं। फिर लिखेंगे त्रिभुज OAC में बहिष्कोण प्रमेय से। तो त्रिभुज OAC में लगाएंगे बहिष्कोण प्रमेय। तो चित्र में देखिए त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज OAC, इसमें लगाएंगे बहिष्कोण प्रमेय। तो या भूल जाए कि बीच में ये लंब हमने डाला है, इसको अगर भूल जाएंगे त्रिभुज आपका बन जाएगा त्रिभुज OAC में। इसमें लगाएंगे बहिष्कोण। तो बहिष्कोण की परिभाषा होती है बाहर बना एक कोण अंदर बने दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाहर कोण बना है गामा, अंदर है अल्फा और आई। यहाँ पे देखो रेखा खींचा हमने ऊपर आई। तो लिखेंगे यहाँ पर गामा बराबर आई प्लस अल्फा। अब यहाँ से आई का मान निकालना है तो प्लस का अल्फा है, बराबर के उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो लिखेंगे गामा माइनस अल्फा बराबर आई, इसको लिखेंगे समीकरण 1। अब देखेंगे त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में बहिष्कोण प्रमेय से। अब चित्र में आपको बताते हैं कि त्रिभुज IAC कहाँ पर है। तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर त्रिभुज IAC, इसमें लगाएंगे बहिष्कोण। तो ऊपर देखिए R कोण है, यहाँ पर बीटा कोण है, यहाँ पर गामा कोण। त्रिभुज लेंगे त्रिभुज IAC में, इसमें देखिए बाहर कौन सा कोण बना है, गामा कोण, अंदर कोण बना है बीटा और R। तो मैंने कहा कि बहिष्कोण की परिभाषा होती है कि बाहर बना एक कोण अंदर बने दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाहर कोण है गामा, ये किसके बराबर होगा, बीटा और R के। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज IAC में बहिष्कोण प्रमेय से। तो लिखेंगे गामा बराबर R प्लस बीटा। अब यहाँ से R निकालेंगे तो प्लस का बीटा है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा गामा माइनस बीटा बराबर R। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम होता है साइन I बटे साइन R बराबर N होता है। यहाँ पर दो माध्यम है तो यहाँ पर लिखेंगे N2 बटे N1। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि I और R बहुत छोटे कोण हो तब लिखेंगे साइन I बराबर I के है और साइन R बराबर R के है। तो जहाँ पर साइन I है वहाँ पर लिख देंगे I बटे, जहाँ पर साइन R है वहाँ पर लिख देंगे R बराबर N2 बटे N1 है तो लिखेंगे N2 बटे N1। अब यहाँ से हम तिरछी गुणा कर देंगे। तो तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 गुणे I। तो लिखा है यहाँ पे N1 I बराबर, यहाँ पे हो जाएगा N2R। तो लिखेंगे N2R, बीच में गुणे चिन्ह छिपा हुआ है, चाहे आप लगा दें चाहे ना लगाएं। अब लिखेंगे I और R के मान रखने पर, यानी यहाँ पर देखिए लिखा है N1 I बराबर N2 R।
अब जहाँ पर आई आ रहा है इसके मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए आई का मान है गामा माइनस अल्फ़ा, आई का मान है गामा माइनस अल्फ़ा और आर का मान है गामा माइनस बीटा। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे तो आई के स्थान पे रखा गामा माइनस अल्फ़ा और आर के स्थान पे रखा गामा माइनस बीटा। अब इसके आगे लिखेंगे यदि द्वारक छोटा हो तो अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा, बीटा बराबर 10 बीटा और गामा बराबर 10 गामा। अब हम आपको फिर से चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा के मान कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान से चित्र में देखिए, यदि द्वारक छोटा होगा तो जो n है लगभग p के पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम 10 अल्फ़ा 10 बीटा और 10 गामा के मान निकालते हैं। आप ध्यान से चित्र में देखिए, तो सबसे पहले त्रिभुज OAN से निकालेंगे। जो AN की ऊंचाई है इसको मान लेते हैं h। तो अगर त्रिभुज ONA यानी कि जो त्रिभुज OAN है इसमें अगर हम लगाएंगे लाल बटे कक्का से तो 10 अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो लाल बटे कक्का में 10 अल्फ़ा बराबर सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या होगा n, लंब क्या होगा आपका AN और आधार होगा ON। तो जो लंब है इसका हमने आप मानेंगे h, क्या मानेंगे h। यहाँ पर हम चित्र में लिख देते हैं कि जो AN है इसकी ऊंचाई क्या मानेंगे h मान लेंगे। अगर इसकी ऊंचाई h मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बराबर h और OP यानी कि OP या ON लगभग में बराबर आ जाएंगे। तो OP या ON यहाँ से यहाँ तक जो इसका आधार कितना होगा U। तो 10 अल्फ़ा बराबर मान निकलेगा h बटे और दर्पण के ये अवतल दर्पण है इसलिए इसमें UVR जितना दिया होगा सब काय में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा का मान हो जाएगा h बटे माइनस का u। इसी प्रकार आप निकालेंगे त्रिभुज IAN में, इसमें भी लगाएंगे। यहाँ पे कोण बीटा है तो लिखेंगे 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका h ही रहेगा, आधार कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए NOP, यहाँ से इसकी दूरी देखिए कितनी है v, कितनी रखेंगे v। तो 10 बीटा का मान हो जाएगा h बटे माइनस का v, क्योंकि अवतल दर्पण है तो आगे माइनस लगा देंगे। फिर त्रिभुज लेंगे आप त्रिभुज CAN, इसमें अगर आप निकालेंगे तो आपका लंब h ही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा PN यानी कि N P कहें या NC कहें, क्योंकि जो N P लगभग आपस में बराबर हो जाएंगे। कब? जब जो द्वारक है छोटा होगा तब। तो PC से निकालेंगे तो PC की दूरी कितनी हो जाएगी R, PC की दूरी क्या हो जाएगी R। तो यहाँ पर लिखेंगे हम R। तो अब त्रिभुज CAP में अगर आप देखेंगे तो 10 गामा का मान कितना आएगा h बटे माइनस का R। तो 10 अल्फ़ा बराबर निकलेगा h बटे माइनस का u, 10 बीटा निकलेगा h बटे माइनस का v और 10 गामा निकलेगा h बटे माइनस का R। अब जो ये 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा के मान हैं इसमें हम रखेंगे, जहाँ पे गामा है वहाँ पे गामा का मान, जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे अल्फ़ा का मान रख देंगे। तो जब रखेंगे तो हो जाएगा N1 और यहाँ पर 10 गामा है, क्या 10 गामा, तो 10 गामा का मान होगा h बटे माइनस का r। यहाँ पे देखिए 10 गामा का मान h बटे माइनस का r माइनस अल्फ़ा के स्थान में लिखेंगे h बटे माइनस का u ब्रैकेट में बराबर N2 बड़ा ब्रैकेट चालू, यानी कि फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे h बटे माइनस का r, क्योंकि ये किसका मान है 10 गामा का माइनस और 10 बीटा का मान होगा h बटे माइनस का v। अब इसके आगे लिखेंगे ये आप देखिए माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाकी सब आप वही उतार लेंगे। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में h है तो h कॉमन ले लेंगे और इधर भी दोनों में h है तो h कॉमन लेंगे। जब आप कॉमन ले लेंगे तो h से h कट जाएगा तो क्या बचेगा N1 1 बटे माइनस का r प्लस 1 बटे u बराबर N2 ब्रैकेट में बचेगा 1 बटे माइनस का r प्लस 1 बटे v। अब क्या करेंगे जो N1 है इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा N1 बटे माइनस का R1 प्लस इनके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा N1 बटे u बराबर
N2 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा N2 बटे माइनस का R प्लस N2 बटे V। इसके बाद क्या करेंगे, जो प्लस का N2 बटे V है इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का N2 बटे V और प्लस का है N1 बटे U बराबर R को एक पास करना है वक्रता त्रिज्या के, तो यहाँ पर N2 बटे माइनस का R तो लिखा N2 बटे माइनस का R, माइनस का है N1 बटे R1 तो इधर बराबर के इस पार आएगा तो प्लस का हो जाएगा N1 बटे R। अब लिखेंगे चिन्ह बदलने पर, तो यहाँ पर देखिए माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखा है N2 बट्टे V तो लिखा है N2 बट्टे V, माइनस है तो माइनस N1 बट्टे U तो N1 बट्टे U बराबर, आप देखिए हर बराबर है तो लासा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर R मिल जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा N2 माइनस N1, यानी कि जब हर बराबर होते हैं तो लासा वही संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए हर बराबर हैं तो लासा मिल जाएगा R। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर जो संख्या या जो अक्षर लिखे हैं तो वही लिख लेते हैं। ऊपर है N2 माइनस N1 तो लिख देंगे N2 माइनस N1 बटे R। बच्चों यही है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करना बताया है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।